मैंने कहा ओ रियली। सरोगेसी जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सरोगेसी क्यों। इस रेवोल्यूशन का एक हिस्सा बनना चाहती थी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं आप सभी की चहेती यानी टीवी स्टार सुधा चंद्रन जी, जिन्होंने लिया है एक बार फिर से अपना नया अवतार और हमारे साथ हैं जिनसे हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से नया अवतार, बार बार नया अवतार। बस मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि यह अवतार कभी बंद ही ना हो। जी बिल्कुल, हम भी यही प्रार्थना करेंगे और हम भी यही दुआ करेंगे। जो इस बार का किरदार है थोड़ा बिल्कुल अलग है, हालांकि हर लोग यही कहते हैं, तो आपसे ही जानना चाहेंगे कि किस तरह से ये किरदार आपके लिए अलग है। कोई भी किरदार अलग नहीं होता। देखिए अल्फ़ाबेट्स A to Z ही है, उसी में हम वर्ड्स भी करेंगे, सेंटेंसेस भी बनाएंगे। सिर्फ हो सकता है कि अप्रोच एक कुछ अलग हो। फॉर द फर्स्ट टाइम कि मैं किसी की माँ नहीं बनी हूँ, हीरो की बहन बनी हूँ और जो अपने भाई से बहुत प्यार करती है, जेन्युइनली बहुत प्यार करती है, भाभी से बहुत प्यार करती है। लेकिन मामला तब बिगड़ता है जब सरोगेसी के थ्रू एक बच्चा इस घर के अंदर आता है, क्योंकि वहाँ पर ये औरत जो है उसके नए नए शेड्स दिखने लगते हैं, विच आई फील इज़ वेरी नॉर्मल। ये एक बहुत ही नॉर्मल कैरेक्टर है, कोई अबनॉर्मल कैरेक्टर नहीं है, जो सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग और रूप बदलती जाएगी। जी, और चूंकि मुद्दा भी बहुत खास है, बहुत ज़्यादा अभी तक फैला नहीं है लोगों के बीच में, तो जब आपको ये बोला गया कि आपको हीरो की माँ नहीं बहन बनना है, तो फर्स्ट थॉट क्या था? मैंने कहा ओ रियली। मैंने कहा उम्र बढ़ते बढ़ते तो हर कोई माँ मतलब दादी परदादी बन जाती। मैंने कहा ये नॉट बैड, मैं तो बहन बनी हूँ। सो ये मेरे लिए फर्स्ट थॉट था। एंड सेकंड थॉट ये था कि कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज जैसे आपने कहा कि सरोगेसी जो है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सरोगेसी क्यों। और मेरा ये मानना है कि जब हर किसी को बच्चे की एक आस है, उम्मीद हम रखते हैं, जब नहीं हो पाता है तो यू हैव एटलीस्ट आज की तारीख में आपके पास एक ऑल्टरनेट है जहाँ पर साइंस इज एडवांस सो मच। तो अब ज़रूरी ये है कि इस टाइम पर इस कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुँचाना बेहद ज़रूरी है। बिकॉज अगर हम कहें सरोगेसी इज़ टुडेज नॉर्मल, तो बट ये कितना नॉर्मल है और कितने एक्सेप्टेंस है इसमें, अगर हम प्रॉपर वे से विथ पूरे फिल्मी ड्रामा के साथ या टेलीविज़न ड्रामा के साथ जब हम इस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे तो आई पर्सनली फील कि एक्सेप्टेंस 100% होगा। एंड अब वो वक्त आ गया है कि लोगों को हम जागृत करें। एंड टेलीविज़न और फिल्म या OTT एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे सीइंग इज़ बिलीविंग। अब हम कितना भी पढ़े, लेकिन जब हम देखते हैं तो उसका असर अलग होता है। तो वही एक मुद्दा है इस सीरियल के ज़रिए। एंड दिस वाज द रीज़न व्हाई आई टुक इट अप आल्सो, क्योंकि मैं इस रेवोल्यूशन का एक हिस्सा बनना चाहती थी। हम इसलिए भी पूछ रहे हैं क्योंकि हमने इससे पहले और भी बहुत सारे पुराने आर्टिस्ट से बात किया है जो 10-20 साल से काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में। उनका ये कहना है कि वही सास बहू की नोक झोंक, वही चीज़ें और वही चीज़ रिपीटेशन हो रहा है, शायद इसलिए वो और ज़्यादा इस पर नहीं काम करना चाहते हैं। ये मुद्दा चूँकि नया है, जिस तरह से वो कहते हैं, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं उनकी बातों से कि वही सास बहू का सागा, वही ड्रामा, सब कुछ? आई थिंक 50% तो हम इस बात पर किचन पॉलिटिक्स नहीं होगा तो फिर मज़ा क्या। एज एन ऑडियंस मैं ज़रूर देखना चाहूँगी कि नोक झोंक क्या है, वरना बिग बॉस सुपर हिट नहीं होता। क्योंकि जितना हम चिल्लम चिल्ली करते हैं, जितना हमारा ड्रामा होता है, टेलीविज़न ड्रामा जिसे हम कहते हैं किचन के अंदर या घर के अंदर, वो हमेशा एक एलिमेंट ऑफ अटेंशन और एक होता ना कि आप जुड़ जाते हैं आप ऑडियंस से। हाँ, क्योंकि हमारी सोच ये है कि हमारे घर में क्या हो रहा है हमको टेंशन नहीं है, पड़ोसी के घर में कितना गड़बड़ हो रहा है, कितना मतलब एक हल्की सी आवाज़ भी आई। आज की तारीख में मैं भी ऐसी हूँ, मैं अपने हस्बैंड को क्या हुआ यार, क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रहे यार, जरा झाँके तो देख। सो ये हमारे कैरेक्टर में, तो इससे मैं इनकार नहीं कर सकती। बट यस, अगर उसी चीज़ में, बिकॉज आज लोगों को कुछ अलग चाहिए, आप वही कॉन्सेप्ट्स आप नहीं बेच सकते, नए पैकेजिंग में आप उसी को छेप रहे। उनका यही कहना है कि आप कुछ तो मुद्दा लेकर आइए। अब कब तक यही दिखाते रहोगे कि लड़की को आप टॉर्चर कर रहे हो। अब लड़की बच्चियां तो पढ़ी लिखी हैं, वो कौन सुनेगा अपनी सास की बात। सोशल मीडिया का दौर है, सास को तो वो रिप ऑफ कर देंगे सोशल मीडिया में।
तो सी उस बेसिक को हम रखते हुए ये कुछ अलग कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं। जब लोगों से जब हम मिलते हैं उनका यही कहना है कि मैम अब तो कुछ नया लेकर आइए, तो अब हम नया लेकर आ रहे हैं, बट एक्सेप्ट अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम वापस उसी में जाएंगे, क्योंकि हमको यही लगेगा। हमारे प्रोड्यूसर्स भी देखते हैं, दिखता वही दिखता है। नहीं, हमारे प्रोड्यूसर्स भी बेचारे जो इतना पैसा डाल रहे हैं, या चैनल्स जो इतना इनिशिएटिव ले रहे हैं, इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर उसको आप मतलब सक्सेसफुल नहीं बनाएंगे तो फिर वो नयापन कहाँ से लेकर आएंगे। बिल्कुल सही। मैम इतना साल हुआ इंडस्ट्री में, आपने इतनी ज़बरदस्त पॉपुलैरिटी, घर घर में आप पहचानी जाती हैं। आज जब आप सेट पे जाती हैं, या आज इतने सालों बाद आपको जब देखती हैं पलट करके, कुछ आप खुद में बदलाव देखती हैं कि कैसे इन टर्म्स ऑफ शूट, लोगों में, या कैसे कुछ होता है, पहले कैसे होता था? पहले एक ही वैनिटी में 2-2 4-4 लोग होते थे, आज सब कुछ बदल चुका है, शूटिंग भी बदल चुकी है, तरीका भी बदल चुका है, सब कुछ बदल चुका है। वैनिटी वो किस चिड़िया का नाम है? हमको तो पता भी नहीं था कि वैनिटी क्या है। एक ही रूम में हम 8-10 लोग बैठते थे। अच्छा, किसी को कुछ मतलब हम जैसे होता ना, एक एक छोटा छोटा हम लोग ऐसे, मैं यहाँ बैठती थी, वो मैमोली बैठती थी, मज़हर बैठता था, तो हमको ऐसा पता ही नहीं था कि हमको अलग अलग रूम्स की भी ज़रूरत होती है। और अगर रूम्स भी मिलते थे तब भी बॉयज़ एंड गर्ल्स सब एक साथ ही बैठते थे, क्योंकि वो हमारी एक इमीडिएट फैमिली बन गई थी। एंड दी वर्किंग आवर्स वर 24 आवर्स, हम 24 घंटे काम करते थे। थैंकफुली आज वो एक, या तो फिर हम उस पोजीशन में आ गए ये कहने के लिए कि भैया अब हम 12 घंटे काम करेंगे, नाइट शिफ्ट जितना हो सके वो अवॉइड कीजिए। ये आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट, बट विथ मूविंग टाइम्स यू आर गेटिंग गुड टेक्नीशियंस, वर्क पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। जो एक फॉर्मूला टेकिंग्स थे कि भैया यही है, ब्लॉक लेंस है, जूम है, साप सूप सब हम करते थे, आजकल वो नहीं है। आप बहुत ही सिंपल तरीके से, नरेटिव बहुत क्लीन है, स्टोरी टेलिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ना कि पहले जो लुक्स होते थे, अरे आप क्या कर रहे हो, कौन सा आई शेडो डाल रहे हो, कौन सी बिंदी लगा रहे हो। आज लोग ये पूछते हैं कि आप क्या किरदार कर रहे हो, और इस किरदार में आप अपना कंट्रीब्यूशन कितना दे रहे हो। सो सी आजकल एज एन एक्टर हम और रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, ना कि भैया आपने लेंसेज लगा दिए, बिंदियाँ लगा दी, और गारिश लिपस्टिक्स लगा दिए, गहने पहन लिए, बोले भैया कैरेक्टर हिट है। नहीं, आजकल वो बात नहीं है। सो ये काफ़ी चेंजेस आए हैं। और एक बड़ा चेंजेस ये आया कि सोशल मीडिया का ये पूछे जाते हैं कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, मतलब ये भी एक बहुत बड़ा चेंजेस आया। ये दिस इज सैड पार्ट, क्योंकि देखिए फॉलोअर्स इज़ अनदर इश्यू, बट आप एज एन एक्टर आप जो डिलीवर करते हो वो उसका इसका कनेक्शन, मैं इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। बिकॉज फॉलोअर्स एक अलग रीज़न है, किस रीज़न के लिए फॉलो हो रहा है वो एक अलग है। एज एन एक्टर आप उस कैरेक्टर को कैसे निभाते हैं, आप लोगों के दिल में किस हद तक आप उस कैरेक्टर का असर लेकर जा सकते हैं, कितना वो आपको एक्सेप्ट करते, इज़ अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। तो उस चीज़ से मैं बिल्कुल ही सहमत नहीं हूँ। एंड अदर चेंज जो मैंने देखा है कि मोबाइल, पहले हम एक्टर्स ना आपस में इतनी बातें करते थे कि आज हम मेरे घर में ये हुआ, आज वो, आजकल एक शॉट हुआ नहीं और हर कोई अपने इसमें। सो वो एक कनेक्ट कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई है। तो वो थोड़ा सा यू फील बैड कि अगर वो कनेक्टिविटी होती तो एक रिलेशनशिप बहुत अच्छा ब्लूम करता। जी, इसके अलावा मैम आप मिले हो तो नागिन की बात ना हो तो क्या चल रहा है, लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आपसे बढ़िया कोई नहीं बता सकता। मुझे पता ही नहीं है। इनफैक्ट जब मैं डोरी भी कर रही थी तो लोगों ने पूछा नागिन कब, मैंने कहा मुझे नहीं पता। अब मैंने ये सीरियल साइन किया है तो लोग बोल रहे अब नागिन कब, मैंने कहा पता नहीं यार, हो सकता है कि नागिन वाले मेरा इंतज़ार कर रहे हैं कि मैं ये सब ख़त्म करके फिर नागिन में आ जाऊँ। बट आप किसको देखना चाहती, मतलब आप बतौर नागिन टीवी पर किसको देखना चाहती? आई एक्चुअली वांटेड टू सी प्रियंका चहर चौधरी। उस वक्त मैं बहुत आई थॉट कि वो ज़ीरो इन हो जाएगी नागिन के लिए, बिकॉज वो सही लग रही थी नागिन के लिए, बट अब वो नहीं हुआ।